आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है नीट के एग्जाम को लेके, जो कि बार बार कैंसिल क्यों हो रहा है। तो इसे लेके जो है कई स्टूडेंट जो है छात्र जो है इसे प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। तो इस बीच में जो है अब जो है जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, कि नीट के एग्जाम क्यों बार बार कैंसिल हो रहा है। आप जो है इनके जो सत्यापन है जो करते हैं देखते हैं सब चीज़, उनका इस्तीफा चाहते थे। लेकिन अब जो है ये जो प्रोटेस्ट है अब ये बदलते जा रहा है हिंसा में। तो सोच सकते हो अब जो हिंसा में बदल रहा है, अब जो पुलिस के लोगों को भाई जो पब्लिक है वो मार रही है, किस तरीके से मारा जा रहा है। ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, बॉटल्स फेंकी जा रही है। ये देखिए वहाँ पे आपको पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उधर से पूरी पत्थरबाजी हो रही है। एक हम लोग यहाँ से शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के ऊपर किस तरीके से पत्थर फेंका जा रहा है। फिर यही लोग रुमाल ऊपर करके और क्या करने लग जाते हैं। किस तरीके से मारा जा रहा है। ये देखिए पत्थर, है ना। अब जो है कई स्टूडेंट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था अब ये प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पे कई सेलिब्रिटी से लेके कई लोग जो है इसमें जुड़ चुके हैं और यहाँ पे जो है एक बड़ा अपराध करने के लिए रेडी है। क्योंकि मैं बता दूं कि भाई ये जो चीज़ हो रहा है हमारे देश में बहुत ही बड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जो है यहाँ पे इन लोग कई लोग जो है जो जान ना पहचान कई लोग घुस के यहाँ पे ये करना चाहते हैं, एक बड़े अपराध को अंजाम देना चाहते हैं, एक दंगाई करना चाहते हैं। समझ लो कि उनकी आड़ में, स्टूडेंट की आड़ पे, उनके पीछे रह के ये सब काम किया जा रहा है। क्योंकि भाई अब स्टूडेंट को पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है देशभक्ति, जो हमारे देश के खिलाफ नारे लग रहे हैं। यहाँ पे अगर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल अगर आरएस लगे, भारत तेरे टुकड़े जैसे नारे लगे, तो इनका हम आज ही इलाज करके जाएंगे, है ना। हमारे जो सीता मैया है उनके खिलाफ बोले जा रही बात, लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, विपद जाओगे। बंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। तो मतलब कई लोग जो है भाई ये सब चीज सुन रहे हैं, वहाँ हिंदू रह के सब चीज सुन रहे हैं कि भाई वहाँ पे ये सब चीज बोला जा रहा है। और भाई कैसे सुन रहे हैं मुझे तो ये नहीं पता। भाई सबसे पहले तो उन लोगों को खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई तुम स्टेज में ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वहाँ पे उनके साथ मिल के सब चीज किया जा रहा है और वहाँ पे सब जन ताली बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और लोग जो है इसके खिलाफ भाई आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा के किसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, भाई देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो रहा है और कई स्टूडेंट को जो है ये समझ भी आ चुके हैं कि भाई अब जो है ये सही नहीं हो रहा है, कतई भी सही नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे सपोर्ट में आए हैं इनके? मैडम हम आए तो जरूर सपोर्ट में थे, लेकिन अब इनके सपोर्ट में नहीं है। क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी कि हम वहाँ नीट के खिलाफ धरना देंगे, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनकी विषय पे बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और है, जो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। अगर आप एक स्टूडेंट के लिए न्याय मांगने आयोगे तो आप धमकी नहीं बोलोगे, धमकी नहीं दोगे, लीगली तरीके से किसी भी चीज़ को डिफेंड करोगे। बट ये इलीगल तरीके से किसी संगठन को गाली देने लगे और फिर भारत के लिए जो है नारेबाजी करने लगे। उसके अलावा जो है एक उमर खालिद जैसे इंसान जो हम लोगों के लिए आतंकवाद के रूप में है वो, ठीक है, उसका आप जो है पोस्टर लेके हमें दिखला रहे हैं कि हम मतलब इस टाइप से हम इस टाइप के लोग हैं। तो इससे इनकी प्रोपेगेंडा पता चलता है कि इनका मकसूद मंसूबा कुछ और है। तो जो है कुछ स्टूडेंट हमको बोलते हुए नजर आए, आप सब देख सकते हो स्क्रीन में। तो ये स्टूडेंट लोग जो है भाई ये बोल रहे हैं कि अब जो है पहले प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम साथ में थे, सब स्टूडेंट साथ में थे, लेकिन अब हम जो है इनके साथ में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से कई लोग ये कहते हैं कि अब हम पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे, पार्लियामेंट पे। भाई मतलब क्या क्या नहीं बोल रहे भाई। पार्लियामेंट संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल। अटैक करना तो दूर भाई, तुमसे एक चीज बोल दूं मैं,
जो पार्लियामेंट में अटैक की बात कर रहे हो, वहां से भाई 100 मीटर के रेंज में भी दिख गए ना तुम, तो वहां पे भाई जो हमारे कमांडो है ना, सीधा ऑन द स्पॉट गोली मारेगी तुमको। तो ये चीज है भाई, तो पहले सोचना ही मत कि भाई वहां पे पार्लियामेंट में तुम जाओगे और भाई नेपाल के जैसा करोगे सोच रहे हो। भाई नेपाल नहीं है, ये इंडिया है और वो मोदी है। बेटा कब क्या करेगा पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मतलब इंडिया के खिलाफ अब जो है आवाज उठा रहे, मतलब ये सब चीज जो है अब ये जो है बड़ा रूप लेते जा रहे है ना, एक बहुत ही बड़ा रूप लेते जा रहा है, जो कि भाई इसका खामियाजा शायद कुछ पब्लिक को तो भुगतना पड़ेगा, जो नादान है, जो जबरदस्ती का जो अंदर बीच में घुस के भाई कई लोग जो है इसमें आतंक फैलाना चाहते हैं। और इसमें किसी न किसी की तो साजिश है। और इसमें एक साजिश और है, जैसे कि आम आदमी पार्टी में जो अन्ना हजारे ने किया था, जो कि एक आंदोलन किया था, तो आप सब जानते होंगे केजरीवाल ने भाई वहाँ पे उनके साथ आंदोलन करते हुए अपना एक AAP आम आदमी पार्टी है ना, इन्होंने बनाया था। उसी तरह से कई लोग जो है अब इसमें भी भाई उसी तरह से एक जो है खेल खेल रहे हैं कि भाई हम भी जो है अब अपना एक पार्टी बना लेंगे, जिसमें भाई कॉकरोच नाम तो अब सुना होगा भाई, जो यंग यूथ के लिए थी, लेकिन अब जो है इसमें कई इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि आप सब जानते होंगे। तो अब जो है यहाँ पे जो है जिहादी मानसिकता वाले लोग जो है वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और वहाँ पे अगर उनसे हम एक चीज़ पूछ भी रहे हैं कि भाई तुम क्या जानते हो उसके बारे में, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, है ना, और क्या है तुम्हारी मांग, तो भाई ये तक चीज़ जो है स्टूडेंट बता नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे जो है जंतर मंतर में खड़े होकर ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो आपने फुटेज में देखा होगा कि कई लोग जो है भाई पुलिस को मार रहे हैं, है ना, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मतलब ये प्रोटेस्ट नहीं होता भाई, तुम देश के खिलाफ जा रहे हो, तुम अपनी आवाज़ खड़ा कर रहे हो, ठीक है। जहाँ तक कि नीट का एग्ज़ाम बार बार जो है वो लीक कैसे हो रहा है, लेकिन भाई लीक कैसे हो रहा है तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, तो वहाँ तक सही है। लेकिन अब जो है तुम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तुम भाई अब जो है तुम्हारे साथ कई लोग जो है पीछे आ रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है कहीं से भी सुरक्षित ना हो। मतलब आपके आड़ लेके अब जो है कई लोग जो है उसमें घुस के आप लोग के आड़ में बहुत बड़ा कांड करना चाहते हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा, जय संविधान। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो ये तो फैक्ट है, ये रियल है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए समझना पड़ेगा कि भाई ये प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और सोनम वांगचुक जो है, जिनको भाई अब जो है पुलिस अपने अस्पताल लेके गई है, वहाँ पे उनके इलाज चल रहा है, लेकिन उनके इलाज के बाद भाई अब भी कई लोग जो है वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। तो ये चीज़ भाई अभी भी चल रहा है वहाँ पे, और कई लोग जो है इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं, कई सेलिब्रिटी जुड़ते हुए जा रहे हैं। अभी फिलहाल हाल ही में आपने देखा होगा, अभी भी फुटेज सामने निकल के आया, जो कि रफ्तार जो है, जो सिंगर है, रैपर है, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके कहा है। प्रणव झा ने भी इस चीज़ को लेके कहा है। मतलब कई सेलिब्रिटी, सोनाक्षी सिन्हा और भी कई सेलिब्रिटी जो है इसमें जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट के खिलाफ जो चीज़ घट रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये तो सही है, लेकिन अब सोच समझ के आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अब जो ये रूप ले रहा है, एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है, और इसमें भाई बहुत बड़ा घटना होने की साजिश चल रही है। और यहाँ पे जो है एक फुटेज सामने निकल के आया है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है एक ट्रक में पत्थर भर भर के लाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो ये किसके खिलाफ साजिश हो रही है। आपने फुटेज में देखा होगा कि भाई भर भर के ट्रक में पत्थर लाया जा रहा है, और इसी पत्थर से भाई जो पब्लिक मिल के जो है पुलिस को मार रही है, जवान को मार रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कहीं ना तो ये साजिश चल रहा है, वही पत्थर गैंग वाली। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई सरकार भी जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, लाठीचार्ज कराई। और भाई सही है, क्यों इसलिए सही है क्योंकि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वहाँ तक सही है, लेकिन अब तुम्हारे आड़ में कई लोग जो है अब इसको दंगा में भड़काना चाहते हैं। कई जो है लोग जो है चाहते हैं कि भाई ये जो है दंगे में परिवर्तित हो जाए, और स्टूडेंट के आड़ में रह के हम भाई बहुत बड़े दंगे को अंजाम दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये सब चीज़ बंद कर दो जल्द से जल्द, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जो है ये सब देश के खिलाफ जा रहा है, और देश के खिलाफ जो है कई बड़े बड़े नारे लग रहे हैं भाई,
है ना, पार्लियामेंट को गिरा देंगे, हम पार्लियामेंट में नेपाल के जैसा हरकत करेंगे, है ना। और धर्म को लेके बहुत बड़ा चीज़ कहा जा रहा है, लेकिन भाई कई लोग जो है इसे भाई नज़रअंदाज कर रहे हैं। वहीं पे हिंदू को भड़काया जा रहा है, ब्राह्मण को बोला जा रहा है। यहाँ नाम आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पे बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, RSS मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो ये क्या चल रहा है। मतलब एक चीज जो है, एक लोगों को भाई ये बता दिया गया है कि अब जो है ये चीज जो है प्रोटेस्ट नहीं रहा है, आपको खुद ब खुद दिख रहा होगा। अब जो है देश के खिलाफ जाया जा रहा है, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यही चीज हो रहा है, तो आगे चल के भाई भुगतना किसको है? हम ही लोग को, आम आदमी को भुगतना है भाई। तुम में से ही भाई जितने भी आम स्टूडेंट होंगे, जो स्टूडेंट लोग होंगे भाई, उन्हीं लोग को भाई नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि तुम आप सब देख रहे हो, फुटेज में आ रहा है, तो भाई किस लिए किया जा रहा है? भाई हमारे लिए किया जा रहा है। अब ये जो है भाई तुम्हारे लिए है, हमारे लिए है, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ रह के पीछे रह के कोई गन चलाना चाहता है तुम्हारे साथ। ये तुम स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, और जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा, और इसे बंद करना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे, और भाई तुमको बहुत कुछ जो है बोला जाएगा, और इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि अब जो है हम आए थे प्रोटेस्ट के लिए, हम अपनी मांग को लेकर आए थे, लेकिन अब जो है यहाँ देखने के बाद जो है जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो कह रहे हैं अब जो है हम इनके साथ नहीं है। कई स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं। प्रकाश राज आते हैं, सोनम वांगचुक साहब फोटो खिंचाते हैं, और फोटो खिंचा के स्टेज पे बोलते हैं कि जय श्री राम क्यों बोले। सोनम वांगचुक साहब फोटो खिंचाई, पहले अपने आप को दिखाया कि देखिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर कहते हैं सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। आप जिस इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, प्रकाश राज हो गया, कुणाल कामरा, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सीजेपी प्रोटेस्ट की कड़वी सच्चाई सुनिए, जो कोई आपको नहीं बताएगा। आंदोलन नीट के नाम का, गालियां भगवान को, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ जुटाई गई भीड़, आरएसएस और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगे नारे, छात्रों का प्रदर्शन, नाम रहेगा अल्लाह के गाने, हक की आवाज उठाने का दावा, 370 वापस लागू करने की मांग, प्रेमानंद महाराज से लेकर हिंदू आस्था का अपमान, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का दावा और भारत को नेपाल बनाने की बात। ये सब हुआ है कल के सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, जिसमें छात्रों को ढाल बनाकर केवल राजनीति चमकाई और नफरत फैलाई गई है। तो क्या करोगे? क्या कह रहे थे? धमकी दे रहे थे? नहीं, धमकी दे रहे थे। अरेस्ट करो, बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट करो, बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट करो। आपको कुछ रुको जरा, सबर करो। ये तो मुझसे लगा। बैंड बज गया।